बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3 जिसका हमारे पास बेटा कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। A complex polynomial p of z is a polynomial function of the complex variable z with complex coefficient। ठीक है, जिससे कि बेटे हमने रियल नंबर में रियल वेरिएबल को यूज़ करके फंक्शंस यानी कि पढ़े थे जो कि रियल पॉलिनोमियल, उनको हमने नाम दिया था। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होंगे हम उनका इस्तेमाल करेंगे फंक्शन के अंदर। ठीक है, विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट, उसमें जो कोफिशिएंट होंगे वो भी कम्प्लेक्स नंबर ही होंगे। इट इज एक्सप्रेस इन द जनरल फॉर्म एज, उसका जो जनरल फॉर्म है वो इस शक्ल का होगा बेटे, पी ऑफ दी इज इक्वल टू ए एन। ए एन क्या है? मेरे पास एक कोफिशिएंट है जो कि जेड एन की, जेड कम्प्लेक्स नंबर है, उसकी पावर एन जमा ए एन माइनस वन जी की पावर एन माइनस वन जमा इस तरीके से बेटा चलता जाएगा। ठीक है, ए एन माइनस टू जी की पावर एन माइनस टू हमारे पास आएगी ए, ठीक है, वन जी की पावर वन इंटू ए जीरो, जेड की पावर जीरो वन के बराबर है, तो जेड की पावर जीरो हम नहीं लिखते। ठीक है, वेयर ए एन, यहाँ पर जो ए एन है यानी कि जेड की पावर एन का कोफिशिएंट ए एन माइनस वन, ठीक है, ए एन माइनस टू अप टू ए वन ए जीरो आर कम्प्लेक्स नंबर। ये सारे क्या है बेटे? हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए एन को जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए एन अगर जीरो होगा तो जेड एन खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर वो पॉलिनोमियल की डिग्री कम हो जाएगी। इस तरीके से बेटे हमारे पास मुख्तलिफ डिग्री के पॉलिनोमियल हैं। फर्स्ट है हमारे पास पी वन ऑफ जी, से हम इसको नोट करते हैं वन माइनस एयोटा जी की पावर वन। जिस पॉलिनोमियल में बेटे हमारे पास जी की पावर वन होगी उसको हम कहेंगे लीनियर कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, जमा थ्री योटा, तो उसमें जो जी की पावर ज़्यादा होगी वो वन हो जाएगी। ठीक है, वो हमारे पास लीनियर कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है। इस तरीके से दूसरा है हमारे पास जिसको हम पी टू जी से करते हैं, तो इसमें जी की पावर टू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये कोफिशिएंट है, कम्प्लेक्स नंबर है, जी की पावर टू जमा योटा इंटू जी जमा थ्री माइनस फोर, तो ये भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें जेड की जो ज़्यादा पावर है वो दो है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के माने जिसमें जेड की डिग्री दो होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। इसके बाद हमारे पास थर्ड है पी थ्री एफ जी से, इसको हमने नोट किया है, इसमें जी की पावर बेटे थ्री है। देखें यहाँ पर एक कम्प्लेक्स कोफिशिएंट है, जी की पावर थ्री है, इस तरीके जी की पावर टू है, और ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो ये हमारे पास जी की पावर ज़्यादा कितना है? तीन है। तो जिसमें जी की पावर तीन होगी यानी कि डिग्री तीन होगी तो उसको हम कहेंगे क्यूबिक कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास एक क्यूबिक बेटे कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको शनाख्त करना आना चाहिए, एमसीक्यूज में आएगी। ठीक है, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जी की पावर जिसमें वन होगी वो हमारे पास लीनियर कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल होगी, जिसमें जी की पावर टू होगी वो हमारे पास क्वाड्रेटिक कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, और जिसमें जी की पावर तीन होगी इनकी ज़्यादा पावर को हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा पावर जेड की तीन है, तो ये हमारे पास क्यूबिक कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है। सॉल्व कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज करके कम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करें। ठीक है, कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल को सॉल्व करें। जी हमारे पास बेटे वेरिएबल है। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर है जी, वेरिएबल कम्प्लेक्स नंबर। इसकी जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी जिस तरीके से हमने 10th में पढ़ा है, ए एक्स की टू जमा बी एक्स जमा सी, वहाँ पर एक्स होता था रियल। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जी यूज होगी। ठीक है, ए जी स्क्वायर जमा बी जी जमा सी, सी हमारे पास वेरिएबल है यहाँ पर, और ये कम्प्लेक्स वेरिएबल है। इस तरीके से हमने यहाँ पर देखें एक्स वेरिएबल पढ़ा था 10th में। ठीक है, ये रियल के लिए था। तो अब हम पढ़ेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, हम किस तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास बेटी होगी, जो कांस्टेंट होगी उसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे। ठीक है, हमें गिवन होगा ए जी स्क्वायर जमा बी जी, या इस फॉर्म में हम बनाएंगे। ठीक है, जमा सी इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट स्टेप में हम ये जो सी है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। ठीक है, ए जी स्क्वायर जमा बी जी, और सी अगर जमा यहाँ पर जमा है इस साइड में तो इस साइड में आके नेगेटिव सी बन जाएगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हमारे पास बेटी क्या होगी? मेकिंग जी की पावर टू, जो जी की पावर टू है इसकी कोएफिशिएंट को हम वन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें ए है तो ए के ऊपर हम डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन को। ठीक है, यहाँ पर ए के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर देखें ए जी स्क्वायर है तो ए के डिवाइड करेंगे तो ए कैंसिल, बी और ए आ गया। ठीक है, जी सी के बटे बी हमने ए लगा दिया। तो यहाँ पर देखें ए जी की टू की जो कोएफिशिएंट है वो वन बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है, जो भी हमें अगर वन होगी तो ठीक है, अगर वन नहीं होगी तो हम वन बनाएंगे। थर्ड स्टेप है हमारे पास ये जो जी की कोएफिशिएंट होगी। ठीक है, यहाँ पर बी ओवर ए है तो बी ओवर ए को हम वन ओवर टू से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास आएगी बी ओवर टू ए। इस चीज़ की स्क्वायर लेके हम दोनों साइड में क्या करेंगे बेटे? ऐड करेंगे।
एड बी ओवर 2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास बेटे स्टेप 3 बन गया। स्टेप 4 हमारे पास क्या होगी बेटे, यहाँ पर देखें जी स्क्वायर जमा बी ओवर ए जी जमा बी ओवर 2a होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बेटे फार्मूला बन जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर जमा 2ab, क्योंकि 2 से कैंसिल हो गया तो इसी वजह से 2ab बन गया। तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगी z जमा ये b ओवर 2a होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, b का स्क्वायर 4a का स्क्वायर, तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करके हम बाद में इसका अंडर रूट लेके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 स्टेप हो गए जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जाएंगे। सेकंड स्टेप में हमारे पास जी की पावर जो 2 होगी उसकी कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। थर्ड स्टेप में हमारे पास जो जी की कोफिशिएंट है जो कि b ओवर a है यहाँ पर, ठीक है, उसको हम 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर दोनों साइड में जमा करेंगे। उसके बाद जो सिंप्लीफाई होगी हम उसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करके जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे पास है बेटे एक्सरसाइज 1.3, इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमारे पास बेटे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हल करना है। तो फर्स्ट जो है हमारे पास 2g स्क्वायर माइनस 3g प्लस 4 इज इक्वल टू 0। स्टेप 1 में बेटे हम क्या करेंगे, g की पावर 2 की जो कोफिशिएंट है उसको हम 1 बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर g की पावर 2 की कोफिशिएंट देखें 2 के 1 है, तो इसको हम 1 बनाने के लिए 2 के ऊपर इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमने 2 के ऊपर इन तमाम रकम को डिवाइड किया। देखें यहाँ पर 2 ओवर 2 आ गया, 3 ओवर 2 इसने कर लिया। ठीक है, 4 ओवर 2, ये 2 बेटे इस 2 से कैंसिल, 3 और 2 इस तरीके से रह जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये कट जाएगी, 2 1 2 2 2 4। तो हमारे पास बन गया जी की 2, इसकी देखें कोफिशिएंट 1 बन गई अब। ठीक है, माइनस 3 ओवर 2g जमा यहाँ पर देखें 2 बच गया, तो 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप होगी। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे बेटे, जो कांस्टेंट होगी उसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे। ठीक है, जी स्क्वायर माइनस 3/2g इज इक्वल टू, यहाँ पर जमा का 2 है तो इस साइड में आके माइनस का 2 बन गया, तो सेकंड स्टेप हमने कर लिया। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जी की जो कोफिशिएंट है उसको लेकर 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करके उनकी जो हमारे पास स्क्वायर होगी हम दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई कोफिशिएंट ऑफ जी एंड ऐड स्क्वायर ऑन बोथ साइड, और इसकी जो स्क्वायर होगी हम उसको दोनों साइड में जमा करेंगे। z की जो कोफिशिएंट है बेटे हमारे पास 3 ओवर 2 है, उसको हमने 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब देखिए 3 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 2 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 आ गया, तो 3/4 बन गया। 3/4 की स्क्वायर को हम दोनों साइड में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड में भी हम ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास बेटे बन गया जी स्क्वायर मनफी 2g 3/4, ठीक है, जमा 3/4 होल स्क्वायर। ये चीज़ हमारे पास आ गई, और यहाँ पर इसकी स्क्वायर को आप खोल लें, 3 की स्क्वायर 9 बन गया और 4 का स्क्वायर 16 है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गया। ये हमारे पास बेटे देखिए फार्मूला बन गया, a की 2 मनफी 2a हमारे पास g है, b 3/4 है और जमा b की 2 है, तो दरम्यान में यहाँ पर माइनस है तो माइनस आएगी, g माइनस 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 जमा 9/16। अब बेटे आप क्या करेंगे, इसका ज़्यादा कर लेंगे, इनकी एलसीएम जो कि हमारे पास 16 आएगी। ठीक है, यहाँ पर इसकी नीचे बेटे क्या है 1 है, तो 16 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो -32 आ गया, जमा का 9 ओवर 16। तो ये हमारे पास बेटे 32 से जब हम जमा 9 करेंगे तो -23/16 ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर देखें बेटे आप इनका जो क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पर भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इस साइड में भी स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो जमा माइनस लगाएंगे, ये स्क्वायर रूट कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास आ गया d माइनस 3/4 इज इक्वल टू जमा -23/16। ठीक है, अब इनकी जदर को आप अलहदा करें बेटे, ऊपर वाले की -23 की जदर को अलहदा करेंगे और नीचे 16 की जदर को अलहदा करेंगे। तो 16 की जदर 4 के बराबर है, -23 का जदर वैसे आ गया। ठीक है, माइनस बेटे जदर से बाहर आके योटा बन गया। ठीक है, यहाँ पर देखें d माइनस 3/4 बराबर है जमा -23 का अंडर रूट ओवर 4 योटा। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ तक आ गई। अब ये बेटे हमारे पास आ गई। अब ये -3/4 को हम दूसरे साइड में ले जाएंगे। ठीक है, जी हमारे पास बराबर हो जाएगी -3/4 इस साइड में आके जमा का 3/4 बन गया। ठीक है, जमा 3/4 दरम्यान में जमा माइनस है तो जमा माइनस आ जाएगी। ठीक है, 23 अंडर रूट योटा बाई 4। अब देखें इन दोनों के नीचे 4 है तो 4 को हम एलसीएम ले सकते हैं ना, हम इसकी 4 को एलसीएम लेंगे बेटे। यहाँ पर हमारे पास 3 आएगी जमा -23 योटा। तो ये जो है हमारे पास z की सोल्यूशन सेट हैं, 2 आंसर हैं। तो ये हमारे पास रिक्वायर आंसर है। सेकंड जो है हमारे पास जी स्क्वायर -6g जमा 30 इज इक्वल टू 0। इसको बेटे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए v की स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से 1 बना हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं बेटे, जो कांस्टेंट है यहाँ पर जमा का 30 है, ठीक है, इसके साथ जी नहीं है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है,
इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हमारे पास -30 बन गया, ठीक है। जी स्क्वायर -6z इज इक्वल टू -30। अब बेटा सेकंड स्टेप हमारे पास होगी, जी की जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 6 है, इसकी हम 2 के ऊपर इसको डिवाइड करके, ठीक है, 6 को हम 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे बेटे, ठीक है। हमारे पास 3 आ गया, 3 का स्क्वायर लेके उसको दोनों साइड में जमा करेंगे। यहाँ पर देखें इस साइड में भी हमने 3 का स्क्वायर जमा किया, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर जमा किया, ठीक है। अब ये हमारे पास बेटे क्या बन गया, जी स्क्वायर 6g को क्या लिख सकते हैं, -6g को -2g इंटू 3, ठीक है। यहाँ 3 का स्क्वायर है, देखिए 3 दूनी 6 बन गया ना। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया बेटे, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर -2ab। तो ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, a - b की स्क्वायर के बराबर है। तो ये हमने a - b, ए यहाँ पर d है और b 3 है, तो d - 3 होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पर बेटे हमारे पास क्या है, माइनस का 30 है जमा का 3 का स्क्वायर, जमा का 3 का स्क्वायर माइनस मीनिंग 9 बन गया, माइनस का 30 जमा का 9 तो -21 बन गया, ठीक है। ये हमारे पास -21 आ गया बेटे। अब इनकी स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास आ गया जमा माइनस -21 अंडर रूट। अब ये देखें बेटे माइनस है, माइनस अंडर रूट से बाहर आके योटा बन गया, ठीक है। z-3 बन गया, ये खत्म हो गया, इज इक्वल टू जमा -21 इंटू योटा। अब इस 3 को आप बेटे इस साइड में ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर -3 है तो इस साइड में आके जमा का 3 बन गया, दी इज इक्वल टू जमा 3 जमा -21 अंडर रूट इंटू योटा। तो ये हमारे पास बेटे राइट आंसर है। थर्ड है हमारे पास 3g स्क्वायर -18g जमा 50 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगी बेटे, जी की जो कोफिशिएंट है 3 है यहाँ पर, ठीक है। इसको हमने 1 बनाना है, 1 बनाने के लिए हम इस सारे को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे, इसको 3 के ऊपर डिवाइड किया, ठीक है। यहाँ पर बेटे हमारे पास क्या है, देखें 3g स्क्वायर -18g जमा 50, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। हम 3 के ऊपर सारे नंबर को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी और इस नंबर को भी। ये 3 से कैंसिल, यहाँ पर 3 1 3, 6 3 18, यहाँ पर ये वैसे रह जाएगी बेटे। हमारे पास क्या आ गया, ये देखें जी स्क्वायर बन गया माइनस का 6g, ठीक है, जमा 50/3 इज इक्वल टू 0। अब बेटे देखें 50/3 हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो माइनस बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट को हमने सेकंड स्टेप में दूसरी साइड ले जाना है, तो ये हमें दूसरी साइड ले गए। इसके बाद हमारे पास क्या होगी बेटे, डी का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 6 है, इसको 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, ठीक है, और जो रकम आएगी हमारे पास उसकी स्क्वायर लेंगे, यानी कि 3 आ गया, 3 का स्क्वायर लेके इसको हम दोनों साइड में बेटे ऐड करेंगे। इस साइड में भी 3 का स्क्वायर ऐड कर लिया और यहाँ पर भी, ठीक है। -6g को हम क्या लिख सकते हैं बेटे, -2, a की जगह क्या है बेटे g है, अब b हमने अभी देखा ये 3 आ गया तो 3 दूनी 6 बन गया, ठीक है, 6g है हमारे पास। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया a स्क्वायर जमा b स्क्वायर -2ab, यहाँ पर माइनस है तो g माइनस यानी कि a - b, g - 3 होल स्क्वायर बन गया। ये हमारे पास है बेटे -50/3 और 3 का स्क्वायर हमारे पास जमा का 9 है, g - 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें बेटे इसके नीचे 3 है तो इसके नीचे क्या है बेटे 1 है, तो 3 को हम 2 दफ़े कर लेंगे, ठीक है, -53 और 3 9 से मल्टीप्लाई हो गए 27 बन गया, 50 से 27 जाएगी बेटे -23/3 आ गया, ठीक है। इसकी स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने इस साइड में भी स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास आ गया g - 3 और यहाँ पर देखें बेटे ये माइनस जो है स्क्वायर रूट के अंदर है, ये बाहर आके योटा बन गया, ठीक है। जमा माइनस आएगी, जब भी हम ज़्यादा लगाएंगे बेटे जमा माइनस लगाएंगे 23/3 अंडर रूट। अब इस -3 को आप इस साइड में ले जाएं तो +3 बन गया, z इज इक्वल टू 3 जमा -23/3 योटा। तो ये हमारे पास बेटा इसका राइट आंसर है। फोर्थ जो है हमारे पास जी स्क्वायर जमा 4d जमा 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें बेटे दी की कोफिशिएंट 1 है तो पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में जो कांस्टेंट है प्लस का 13 इसको हम इस साइड ले जाएंगे दूसरी साइड, ठीक है, माइनस का 30 बन गया। अब जी की जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 4 है बेटे, 4 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे जो कि हमारे पास 2 आएगी, तो 2 की स्क्वायर को हम दोनों साइड में ऐड करेंगे, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर ऐड किया, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर ऐड कर लिया, ठीक है। अब देखिए बेटे 4 को क्या लिख सकते हैं जी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर देखें ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2, ए हमारे पास जी है और बी 2 है तो 2ab आ गया इज इक्वल टू ये -13, ठीक है, 2 की स्क्वायर इस साइड में भी ऐड किया तो इस साइड में भी ऐड करना होगा, ठीक है, वो भी हमने ऐड कर लिया। ये हमारे पास बेटे क्या बन गया, यहाँ पर देखिए माइनस का 30 जमा का 4 तो ये -9। अब ये हमारे पास फार्मूला बनेगी a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab, तो ये हमारे पास g जमा 2 होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास माइनस का 9 आ गया, ठीक है, ये हमने माइनस का 9 ले लिया और उनका अंडर रूट भी साथ में ले लिया, ठीक है। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये माइनस जो है अंडर रूट से बाहर आके योटा बन गया और 9 का अंडर रूट 3 के बराबर है, तो g जमा 2 इज इक्वल टू जमा माइनस, यहाँ पर देखें ये बेटे 9 का अंडर रूट आ जाएगी, ठीक है, जमा माइनस और योटा। अब 9 का अंडर रूट बेटे 3 के बराबर है तो हमने 3 लिख दिया और योटा साथ में आ गया। इस 2 को आप दूसरी साइड ले जाएंगे तो -2 जमा -3 योटा, तो ये हमारे पास का राइट आंसर है। फिफ्थ है हमारे पास 2g स्क्वायर जमा 6g जमा 9 इज इक्वल टू 0।
अब देखें बेटे यहाँ पर 2 है तो इसको हमें सबसे पहले बेटे 1 बनाना है, ठीक है। इसको हम 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 के ऊपर डिवाइड किया है, यहाँ पर देखें बेटे 2z स्क्वायर है, ठीक है। इसको अब यहाँ पर लिख करेंगे जमा 6z जमा 9 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर 2 है तो इस पूरे रकम को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे क्योंकि इसकी कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। ये 2 से कैंसिल, यहाँ पर 2 1 2 3 दूनी 6 और 9/2 वैसे रह जाएगी, तो ये z स्क्वायर जमा 3z जमा 9/2 इज इक्वल टू 0। अब जो कांस्टेंट है 9/2 इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है। z स्क्वायर जमा 3z 9/2 को जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो -9/2 बन गया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, जो z की कोएफिशिएंट है इसको हम 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 3 है तो 3/2 की स्क्वायर को हम दोनों साइड में ऐड करेंगे। यहाँ पर देखें 3/2 की स्क्वायर को ऐड कर लिया, यहाँ पर भी 3/2 की स्क्वायर को ऐड कर लिया, तो ये हमारे पास बेटे क्या बन गया, g का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर जमा 2 a हमारे पास g है और b 3/2 है, तो ये देखिए 3d बन जाएगी ना, 2 से कैंसिल होगी और ये 3d के ही बराबर है, तो ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटे 9/2 3/2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये आप फार्मूला बना लें बेटे, g जमा 3/2 होल स्क्वायर, ये हमने फार्मूला को क्लोज कर दिया। यहाँ पर -9/2 है, 3 का स्क्वायर 9 है और 2 का स्क्वायर 4 आ गया हमारे पास। अब इस साइड में बेटे आप एलसीएम लेंगे जो कि हमारे पास 4 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो 2 4 से कैंसिल होकर 2 आ गया, 2 को अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 जमा 9 तो -9 बन गया, -9/4 आ गया, ठीक है। अब बेटा देखें इस साइड में स्क्वायर खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस साइड में स्क्वायर ले लिया, ठीक है। ये स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास आ गया z जमा 3/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए जब स्क्वायर रूट लेंगे बेटे जब माइनस लगाना है, ठीक है। माइनस बाहर आके योटा बन गया 9/4, 9 का स्क्वायर 3 के बराबर है और 4 का स्क्वायर रूट 2 के बराबर है, ठीक है। तो जमा -3/2 योटा के बराबर आ गया। अब इस जी को बेटे हम दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है, 3/2 को, सॉरी ये हमारे पास -3/2 बन जाएगी, ठीक है, जमा -3/2 योटा। अब बेटा इसका एलसीएम ले लें, ठीक है। यहाँ पर b बटे के नीचे 2 है, इसके भी नीचे 2 है, तो 2 हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ पर हमारे पास आ गया ये -3, दरम्यान में जमा माइनस है तो जमा -3 इयोटा, ठीक है। v इज इक्वल टू -3/2 जमा -3 इयोटा बाई 2, तो ये हमारे पास बेटे राइट आंसर है। सिक्स्थ है हमारे पास 3z स्क्वायर -5z जमा 7 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप इसको 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे क्योंकि इसकी कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, ठीक है। तो 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल होगा, यहाँ पर 5/3 बन गया, यहाँ पर 7/3। सेकंड स्टेप जो कांस्टेंट है उसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है। इस 7/3 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो -7/3 बन गया, ठीक है। थर्ड स्टेप -5/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1/2 से मैंने 5/3 को बेटे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/3 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये हमारे पास -5 आ गया, ठीक है, 3 दूनी 6, तो 6 बन गया, ठीक है। जो मैंने नहीं लेना है, ठीक है, सिर्फ नंबर ले लेना है क्योंकि स्क्वायर में दोबारा पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है। अब मैंने साथ लगा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने स्क्वायर जमा करना है। तो 5/6 इसकी स्क्वायर हम इस साइड में भी ऐड करेंगे, यहाँ पर भी ऐड करेंगे। ये हमारे पास बेटे देखें फार्मूला बन गया, 2 a की जगह z है, b की जगह 5/c है और यहाँ 6 है और यहाँ पर 5/6 स्क्वायर को हमने ऐड भी कर लिया, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप क्लोज करें, a की जगह z है, b की जगह 5/6 है और दरम्यान में माइनस आएगी -5/6 होल स्क्वायर। यहाँ पर बेटे देखें -7/3, 5 का स्क्वायर 25 आएगी और 6 का स्क्वायर 36। इनका दोनों फैक्टर बेटे क्या आएगा, 3 और 36 का 36 आ जाएगी, ठीक है। 12 3 36, तो 12 को आप 7 पे मल्टीप्लाई करेंगे 84 आ गया, ठीक है, जमा 25, तो ये बराबर हो गया बेटे -84 जमा 29 तो 25, तो हमारे पास आंसर आ जाएगी 59/36। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेते हैं बेटे, स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास आ गया z -5/6 और माइनस बेटे स्क्वायर रूट से बाहर आके योटा बन गया, 36 का अंडर रूट 6 के बराबर है और 59 का अंडर रूट रह जाएगी, ठीक है। इस -5/6 को हम इस साइड ले जाएंगे तो z इक्वल टू +5/6 जमा -59 अंडर रूट ओवर 6 योटा, ठीक है। अब 6 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो 6 को हम एलसीएम ले लेते हैं। z इज इक्वल टू 5 ± 59 अंडर रूट बाई 6 योटा, तो ये हमारे पास बेटा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। हमें कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस गिवन है, इनको हमने सॉल्व करना है, ये सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है 2z⁴ -32 इज इक्वल टू 0, तो आप -32 को बेटे इस साइड में ले जाएं, 2z⁴ इज इक्वल टू 32। अब देखें बेटे यहाँ पर 2 के ऊपर डिवाइड करें, ठीक है, इस साइड में हमने 2 पर डिवाइड किया, यहाँ पर भी 2 के ऊपर डिवाइड किया, 2 से कैंसिल, यहाँ पर 2 1 2 16 2 32, तो z⁴ इज इक्वल टू 16। अब z⁴ को बेटा आप क्या लिख सकते हैं, z2 × 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है, स्क्वायर × स्क्वायर, और इसका अंडर रूट यहाँ पर हमने जब 16 का अंडर रूट 16 को हम क्या लिख सकते हैं बेटे, यहाँ पर देखें इसको आप लिखेंगे z2 × 2, ठीक है, इज इक्वल टू 16 को आप क्या लिख सकते हैं बेटे, 4 का 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे तो जमा से आ जाएगी, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारे पास आ गया z⁴ इज इक्वल टू जमा -4 के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, z⁴ जमा 4 के भी बराबर है और -4 के भी बराबर है, तो उसको अलग-अलग हल करेंगे, z⁴ इज इक्वल टू जमा 4 के, z⁴ इज इक्वल टू -4 के। अब यहाँ पर बेटे स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर रूट कैंसिल,
यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट जमा माइनस 2 के बराबर है, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लगाएंगे तो जमा माइनस आ जाएगी। तो जी इज इक्वल टू जमा माइनस 2। यहाँ पर बेटे देखें हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट कैंसल, माइनस की 4 का स्क्वायर रूट, माइनस बेटे बटे के सॉरी स्क्वायर रूट के बाहर आके जमा का आयोटा बन गया, और 4 का अंडर रूट 2 के बराबर है। जमा माइनस हम जब भी स्क्वायर रूट लगाएंगे तो लगाएंगे, ठीक है। z इज इक्वल टू जमा माइनस 2 योटा। तो ये हमारे पास बेटे इसकी सोल्यूशन सेट्स हैं। तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू जमा माइनस 2 योटा। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, या इस तरीके से लिखें बेटे, जमा का 2 आ गया, माइनस का 2 आ गया, जमा का 2 योटा, इस तरीके से माइनस का 2 योटा। यहाँ पर देखें बेटे z की जो डिग्री है वो 4 है, तो इसी वजह से इसकी सोल्यूशन सेट में जो वैल्यू आएंगी वो भी 4 ही आएंगी। सेकंड है हमारे पास 3z की 5 माइनस 243 z इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बेटे देखें इसमें आप 3 कामन ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी z है, यहाँ पर भी z की 5 है, तो z भी आप कामन ले सकते हैं। हमारे पास आ गया z की 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। तो ये दो बेटे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3z और z की 4 माइनस 81, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 0 के बराबर हैं। तो या तो 3z 0 के बराबर होगी, या आप इस तरह r लगाएंगे, ठीक है, r z की 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बेटे इसको 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे, ठीक है, इस साइड में भी 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 0/3 0 के बराबर है, ये 3 3 से कैंसिल होगी, z इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पर बेटे देखें z की 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0, z की 4 को आप बेटे क्या लिख सकते हैं, z की पावर 2 इंटू 2, और 81 को 9 की 2 आप लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बेटे फार्मूला लगेगी a की 2 माइनस b की 2, जो कि हमारे पास बराबर होगी a माइनस b a जमा b। a की जगह z की 2 है बेटे, b की जगह 9 है, तो z की 2 माइनस 9, z की 2 जमा 9 इज इक्वल टू 0। अब दोबारा बेटे हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, z की 2 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और z की 2 जमा 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास z की 2 की जो वैल्यू आएगी वो 9 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि माइनस 9 इस साइड में आके पॉजिटिव 9 बन गया, और यहाँ पर पॉजिटिव 9 इस साइड में आके नेगेटिव 9 बन गया। अब बेटा हम इनकी दोनों साइड में अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी अंडर रूट ले लिया, यहाँ पर 9 का अंडर रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, जी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया बेटे जमा माइनस 3, और इस साइड में माइनस का 9 है, तो माइनस जब बेटे योटा से बाहर आके योटा सॉरी माइनस अंडर रूट से बाहर आके योटा बन गया, और 9 के अंडर रूट जमा माइनस 3 के बराबर है। तो इसकी सोल्यूशन सेट के बेटे 5 आंसर आ गए, ठीक है, क्योंकि z की जो ज़्यादा डिग्री थी वो कितनी थी, 5 ही थी। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास पहला जो वैल्यू आ गया 0 आ गया, ठीक है, और दूसरा हमारे पास जमा माइनस 3 योटा, ठीक है। इसकी वैल्यू को बेटा आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0, ठीक है, 3 माइनस और जमा 3 योटा माइनस 3 योटा, माइनस लगाएंगे और 3 योटा, इसकी सोल्यूशन सेट में आएंगे। थर्ड है हमारे पास 5z की 5 माइनस 5z इज इक्वल टू 0। अब बेटे देखें 5z यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 5z हम कॉमन ले सकते हैं, 5z को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर z की 4 बन गया, माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों चीज़ बेटे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, 5z और z की 4 माइनस 1, तो या तो 5z इज इक्वल टू 0 के बराबर है, r z की 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बेटे 5z अब इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो z इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। इसको आप बनाएं बेटे, z की 4 को आप z की 2 इंटू 2 बना सकते हैं, ठीक है, माइनस 1 की 2, क्योंकि 1 की 2 1 के ही बराबर है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बेटे फार्मूला बन गया a की 2 माइनस b की 2, तो a माइनस b इनकी z की 2 माइनस 1 और z की 2 जमा 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दोबारा दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो z की 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और z की 2 जमा 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस वन को आप इस साइड ले जाएं बेटे, जमा का 1 बन गया, अंडर रूट ले लें, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ माइनस 1 के बराबर है, ठीक है, माइनस 1 है बेटे, जब माइनस 1 होगी तो इसका अंडर रूट लेंगे तो योटा बन जाएगी, ठीक है, बाहर आके, तो z इक्वल टू, ठीक है। सॉरी ये नजर नहीं आ रहा था बेटे, यहाँ पर देखें ये 1 है, 1 का जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास जमा माइनस 1 के बराबर है। यहाँ पर z की स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, इसका अंडर रूट दोनों साइड ले लिया, ये z की स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसल, यहाँ पर माइनस 1 का अंडर रूट, अब माइनस 1 का अंडर रूट बेटे हमारे पास योटा के बराबर है, और स्क्वायर रूट है तो जमा माइनस आ जाएगी, ठीक है, z इक्वल टू जमा माइनस योटा। तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास एक ये वाला 0 आ गया, ठीक है, z इक्वल टू 0, और दूसरा z इक्वल टू जमा माइनस 1 जमा माइनस योटा। तो सोल्यूशन इज 0 जमा 1 माइनस 1 जमा योटा इंटू माइनस योटा। तो ये हमारे पास बेटे इसकी राइट आंसर है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास g की पावर 3 माइनस 5z स्क्वायर जमा d माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों जोड़ों में से देखें बेटे अब क्या कॉमन ले सकते हैं, z की पावर 2, तो z की पावर 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर से हमारे पास z बच गया, ठीक है, माइनस 5, और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आएगी, तो जमा 1 हमने कॉमन ले लिया, z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब बेटे देखें z माइनस 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो z माइनस 5 कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बच गया बेटे, z की पावर 2 और जमा 1 इज इक्वल टू 0। तो अब बेटे हमारे पास दोबारा दो ऑप्शन आ गए, एथर z की माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और z की पावर 2 जमा 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बेटे इस 5 का माइनस 5 को इस साइड ले जाएंगे तो जमा का 5 बन गया, यहाँ पर हमारे पास z की 2, ठीक है, यहाँ पर देखें इसको हम दोबारा बेटे हल करेंगे तो z की 2 आ जाएगी, ठीक है, जमा 1 इस साइड में आके माइनस का 1 बन गया। अब इसका अंडर रूट ले लें, यहाँ पर भी अंडर रूट, यहाँ पर भी अंडर रूट, तो z की 2 अंडर रूट इज इक्वल टू माइनस 1 का अंडर रूट। जब भी बेटे आप अंडर रूट ले लेंगे आपने जमा माइनस लगा देनी है उसके साथ, ठीक है। ये अंडर रूट स्क्वायर कैंसल, z इज इक्वल टू जमा माइनस 1 का अंडर रूट बेटे योटा के बराबर है, तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। तो z की पावर कितनी है, यहाँ पर देखें 3 है, तो इसकी 3 वैल्यू ही आ गए।
z इज इक्वल टू जमा 5 आर जमा माइनस योटा। तो ये हमारे पास बेटा जमा 5 योटा माइनस योटा, ये हमारे पास की सोल्यूशन सेट्स हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 4g की 4 माइनस 25 जी स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, इसको हमने तजदीद से हल करना है, ठीक है। 4 को 21 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 1 जार 4 और 4 2 जार 8, तो 84 माइनस में मल्टीप्लाई होकर आना चाहिए और दरमियान में माइनस 25 आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप पेयर बनाएंगे। 4 देखिए 4 माइनस 25 दी स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक करेंगे इस टर्म में, ठीक है। 28 माइनस का जमा का 3, बेटे देखिए माइनस का 25 बन जाएगी, ठीक है। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 84 भी बन रही है, ठीक है। तो इसको हमने ब्रेक कर लिया, माइनस 25 दी को माइनस 28 दी स्क्वायर जमा 3 दी स्क्वायर, ठीक है। जिस तरीके से आप तजदी करते थे बेटे इनके फैक्टराइज 9th में, ठीक है, वही यहाँ पर काम करना है अपने। इन दोनों में देखिए आप बेटे क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 को भी आप कॉमन ले सकते हैं, जी स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जी स्क्वायर बन गया 7 4 28, तो माइनस 7 बन गया, ठीक है। जी स्क्वायर ये वाला कॉमन में आ गया, जमा का 3 ये मुश्तरक आ गया, ठीक है। जी स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब जी स्क्वायर माइनस 7 यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। 4 जी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जी स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और 4 जी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। यहाँ पर जी स्क्वायर को आप 7 को इस तरह में ले जाएं तो जमा का 7 बन गया, ठीक है। अब इसका अंडर रूट ले लें बेटे, जी स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पर भी अंडर रूट। जब बेटे आप अंडर रूट लेंगे तो जमा माइनस बन जाएगी, स्क्वायर रूट कैंसिल बन गया, कैंसिल हो गया बेटे। हमारे पास जी इज इक्वल टू जमा माइनस 7 का अंडर रूट, ये हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया। दूसरा हमारे पास है 4 जी स्क्वायर जमा 3 इज इक्वल टू 0, जमा 3 इस साइड में आके बेटे माइनस 3 बन गया। अब 4 के ऊपर बेटे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी 4 के ऊपर डिवाइड किया, यहाँ पर भी 4 के ऊपर, 4 से कैंसिल, जी स्क्वायर हमारे पास आ गया बेटे माइनस 3/4। अब स्क्वायर के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। इस साइड में भी इस साइड में भी, यहाँ पर जमा जी स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू जमा माइनस 3/2 इसका अंडर रूट बेटे। यहाँ पर देखिए स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, जी इज इक्वल टू जमा माइनस 3 का अंडर रूट हमने अलहदा ले लिया बेटे, 4 का अंडर रूट अलहदा, ठीक है। ये माइनस अंडर रूट से बाहर आके योटा बन गया, ठीक। तो जी इज इक्वल टू जमा माइनस यहाँ पर 3 का अंडर रूट, 4 का अंडर रूट हमारे पास 2 के बराबर है इंटू योटा। तो जी इज इक्वल टू यहाँ पर देखें जमा माइनस 7 के बराबर आ गया और यहाँ पर जमा माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2 योटा। तो इसको बेटे आप कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू जमा का 7 अंडर रूट माइनस 7 अंडर रूट और जमा 3/2 इंटू योटा माइनस 3 का अंडर रूट बाई 2 योटा। तो ये हमारे पास की राइट आंसर है। सिक्स्थ है हमारे पास जी की 3 जमा जी स्क्वायर जमा जी जमा 1 इज इक्वल टू 0 बेटे। यहाँ पर देखें जी स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन है तो जी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है, जी जमा 1 बन गया। यहाँ पर इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं तो हम जमा 1 कॉमन आ गया, ठीक है। जी जमा 1 इज इक्वल टू 0, जब बेटे कुछ कॉमन नहीं हो तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जी स्क्वायर जी जमा 1 इन दोनों में से मुश्तरक है तो वो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर जी स्क्वायर जमा 1 बन गया, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई और 0 के बराबर है, तो जी जमा 1 इज इक्वल टू 0 और जी स्क्वायर जमा 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटे जी इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, यहाँ पर जी स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, जमा 1 इस साइड में आके माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो ये जी स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर जी माइनस 1 के बराबर है, ये दोनों इसके सोल्यूशन है। लेकिन यहाँ पर देखें इसके अंडर रूट ले लेंगे, यहाँ पर भी अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल, जी इज इक्वल टू माइनस 1 के अंडर रूट जमा माइनस योटा के बराबर है। तो इसके सोल्यूशन सेट है बेटे हमारे पास -1 जमा माइनस योटा, इनके -1 के बराबर है, जमा का योटा माइनस का योटा।